वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी शॉर्ट। सवाल नंबर पहला है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। बट्टे की दर कितनी है? तो हमारा जो क्रय मूल्य है क्रय मूल्य हमने 100 माना, इस पर उसने 20% अधिक अंकित किया। जब 20% अधिक अंकित किया तो हमारा जो अंकित मूल्य बन गया वो हो गया 100 प्लस 20%, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, इसलिए हमारा अंकित मूल्य जो है वो बन गया 120 रुपये। ठीक है। अब उसने कहा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। ठीक है, हमको नहीं मालूम कि वो बट्टा कितना है, बट्टा हमसे पूछा है। अब इसका विक्रय मूल्य कह रहा है कि 8% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 प्लस 8%, 100 का 8% 8, इसलिए हमारा विक्रय मूल्य हो गया 108 रुपये। ये है हमारा अंकित मूल्य 120 और विक्रय मूल्य है 108 रुपये। अब उसने पूछा है कि उसने वो बट्टा कितना दिया, तो 120 का सामान 108 में बेचेंगे तो हमको जो 12 रुपये का घाटा हुआ है 120 रुपये में, इंटू 100, 12 से काटेंगे 10, 10 से काटेंगे 0, तो जो बट्टा उसने दिया है 10% दिया है। 10%। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है तथा इस पर 8% और 8% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन दो क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ या हानि होगी? ऑप्शन है आपके नीचे। पवन जी, आपको भी समझ में आ रहा है? विशेषकर आप ध्यान रखिए। तो हम लोग लिखेंगे अंकित मूल्य हमको दिया है 900 रुपये। इस पर 8% और 8% के दो क्रम बट्टे दिए जाते हैं। तो क्रमवार बट्टों का हमने आपको फार्मूला बताया था। क्रमवार बट्टे या छूट दी जाती है, उसका फार्मूला हमने बताया था x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। तो 8% और 8% के दो क्रमवार ये बट्टे दिए आपको, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8 बटे 100। ठीक है पवन जी, आ रहा है आपको? इसको हम लोग जब हल करेंगे तो 8 8 16 प्लस 8 से 8 करेंगे 64/100, 16 प्लस 0.64, ये आ गया हमारा 16.64% छूट। और हमसे सवाल में कहा है यदि उसको एक 16% का एक छूट दे दें तो उसे कितना लाभ या हानि होगी। यानी कि अगर 8% के दो छूट दे रहे हैं तो ये आ रहा है 16.64, और यदि केवल 16% की छूट दे दें तो हमको हानि होगी 0.64 की। लेकिन 0.64 आपको आंसर नहीं दिया है, आंसर आपको पैसे में दिया है। तो हम 900 रुपये का
0.64% निकाल लेंगे। परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 चौके 36 और 9 छः 54, 54 और 3, 54 3 हो जाएगा 57। 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 रुपये 76 पैसे की हानि। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपसे, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपये हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हमने माना ये अंकित मूल्य, माना अंकित मूल्य x रुपये। ठीक है, तब इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा x का 15% बट्टा देंगे तो 100 माइनस 15%। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू 85/100, यानी कि हो जाएगा 17x/20। ये हमारा हुआ है विक्रय मूल्य। ठीक है पवन जी, विक्रय मूल्य हुआ है 17x/20। तो अब हम लोग इसमें करेंगे, अब जो सवाल हुआ हमारा 17x/20 बराबर क्रय मूल्य पर जो हमारा 153 दिया है 20% लाभ कमाता है 120/100। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा, चलिए इसको हल करते हैं। तो 17 से 153 जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, 20 से इसको काटेंगे 100 को 5 बार जाएगा। तो हमारा x बराबर आ जाएगा 9 इंटू 120/5। x बराबर आ जाएगा 5 से काटेंगे 24, 24 इंटू 9 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 216। ठीक है पवन, 216 ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी इज राइट। अब ये है हमारी सेकेंड विधि, ये फर्स्ट विधि थी। अब ये हमारी शॉर्ट ट्रिक, सेकेंड ट्रिक। ट्रिक आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, 15% बट्टा कह रहा है तो 100 माइनस 15 85%, और 20% लाभ कह रहा है 100 प्लस 20 120%। इसका डिफरेंस देख लेंगे, डिफरेंस हो जाएगा इसका 17 पार्ट, कुछ भी मान लो 17 पार्ट बराबर हमको दिया है 153। ठीक है, और हमसे पूछा है, नहीं 17 का नहीं है अंतर, अंतर ये आ रहा है 15 और 20। ठीक है, ठीक है, 100 माइनस 15, 100 प्लस 20, ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा 120। 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 24। ये है हमारा क्रय मूल्य जो हमको दिया है 153। हमसे पूछा है विक्रय मूल्य। तो 17 नमैया 153, इसका 9 गुणा है, 24 का 9 गुणा हो जाएगा 216। ये है हमारा आंसर। ठीक है,
216 राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सवाल अगला देखते हैं। अगला सवाल है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? ये मिस प्रिंट है 900। तो अंकित मूल्य पर 20% छूट। अंकित मूल्य 100, 20% की छूट, ये हो गया 80। इसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है, यानी कि 80 पार्ट की वैल्यू आपको दी है 24। ठीक है। आपसे पूछा है कि यदि 30% छूट दें, यानी कि 100 माइनस 30, 70 पार्ट बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा 24 इंटू 70/80। तो यहाँ करेंगे 24 इंटू 70/80। 0 से 0, 8 तिरका 24, 7 तिहाई 21 रुपये। ये शॉर्ट तरीका है, लॉन्ग भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन क्या करना है लगा के। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा? ठीक है, चलो इसको देखते हैं। माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। ठीक है। तब इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा इसका 119 रुपये, क्योंकि 19% का लाभ कमाने के लिए। ठीक है। अब जो आपसे सवाल में कहा है कि अंकित मूल्य हमने मान लिया, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य पूछा है हमसे ना, तो इसमें हमने अंकित मूल्य x रुपये। ठीक है। तब इसकी जो छूट है, छूट बराबर हमको 15% दी है। ठीक है। तो 15% छूट दी है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका? तो इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य 85, 15% छूट है तो हो गई है 85%, यानी कि 100x का। x हमारा अंकित मूल्य है, तो x का 15% छूट के बाद जो विक्रय मूल्य बना वो हो जाएगा 15 से काटेंगे 17x/20। ये है हमारा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, SP। ठीक है। अब हमको जो सवाल में दिया है, आपको कह रहा है कि यदि ये हमारा विक्रय मूल्य आया और ये हमारा विक्रय मूल्य दिया है 119, तो 17x/20 बराबर विक्रय मूल्य 119 रुपये। 17 से काटेंगे, 17 सत्ते 119, x बराबर 20 चला जाएगा ऊपर, 7 दूनी 14, 140। ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य 140। क्रय मूल्य था हमारा 100 रुपये।
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य था 100, विक्रय मूल्य आया 140, तो हमको अंकित अधिक करना है कितना? 40%। 40% अधिक अंकित करना है हमको। ये है हमारा आंसर। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 40%। अब इसकी हम ट्रिक बताएंगे आपको। ट्रिक आपको कुछ नहीं करना है। ट्रिक हमारी है, क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 रुपये जो होता है, इस पर हमको 15% छूट दे दी, 100/85 इंटू हमको चाहिए 19% का लाभ, तो 100 + 19 119/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, जीरो 5 से काटेंगे 17, तो ये हो जाएगा 17 सत्ते 119, 7 दूनी 14, 20 × 7 = 140 रुपये। हमने विक्रय मूल्य माना था 100 और छूट के बाद विक्रय मूल्य आया 40, तो हमको अधिक अंकित करना है 40%। ये है हमारा आंसर, शॉर्ट ट्रिक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपसे, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये हो जाता है। यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य पूछा है हमसे। चलिए, अंकित मूल्य पर 10% छूट, यानी कि 100 की चीज 90 रुपये, 10% छूट। घड़ी का मूल्य 1080 है, यानी कि 90 पार्ट बराबर 1080, 0 से 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और हमको आ जाएगा 1 पार्ट बराबर 12, 100 पार्ट बराबर 1200 क्रय मूल्य। अब उसने कहा यदि छूट ना दी जाए तो 20% का लाभ होता है, यानी कि 100 + 20 यानी कि 120% बराबर 1200, तो 100% बराबर क्रय मूल्य पूछा है, तो ये हो जाएगा 1200 × 100/120। 120 से 1200 काटेंगे 10 बार, 100 × 10 बराबर 1000। क्रय मूल्य आ गया हमारा 1000। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कि एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? चलिए देखते हैं। तो क्रय मूल्य 320 रुपये, ठीक है। 15% लाभ 15%, तो टोटल हो जाएगा 320 का 15%, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे 20, 0 से 0, 2 से काटेंगे 16, और 16 तिहाई 48 रुपये। ये हमारा 15% लाभ आया 48 रुपये। 320 + 48, ये हो जाएगा हमारा 368 रुपये। ठीक है।
₹368। अब अंकित मूल्य उसने करा है ₹32 कम, इसके बाद लाभ हुआ है, तो हम इस पर ₹32 जोड़ देंगे। 368 प्लस ₹32, टोटल हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 400 रुपये। ये 400 रुपये हमारा अंकित मूल्य हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य था हमारा 320 रुपये और अंकित मूल्य विक्रय मूल्य बराबर हो गया 400 रुपये। अब इसमें हमें लाभ प्रतिशत हुआ है 80 रुपये का। 320 में परसेंटेज के लिए 100, इसको काटेंगे 20 चौके 80, 20 से इसको काटेंगे 16, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 से 16, 4 से 100 काटेंगे 25%। तो इसका आंसर आ गया हमारा 25% लाभ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 25%। सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगला सवाल है, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है, वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? ऑप्शन है 25%, 9%, 19%, 27.5%। पंखे का वास्तविक मूल्य, पंखे का वास्तविक मूल्य 100 रुपये, इस पर 40% अधिक अंकित करता है, 40% एक्स्ट्रा। तो इसका हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य 100 का 140%, 2 जीरो से 2 जीरो, 140 रुपये। ठीक है, अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 40% की 15% बट्टा देता है, तो 140 पर 15% का बट्टा देगा तो आ जाएगा 20 सत्ते 140, 20 5 100, 5 से काटेंगे 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 तिहाई 21 रुपये की छूट। तो इसमें 21 रुपये हमारी जो छूट है ये कम कर देंगे 140 में, तो हमारी छूट आ जाएगी 119 रुपये। ठीक है, तो हमारा जो क्रय मूल्य था 100 रुपये, तो जो हमारा विक्रय मूल्य आया 119 रुपये। तो हमको जो लाभ प्रतिशत हुआ है वो 19% का हुआ है, या आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 19 का लाभ 100 पे इंटू 100, फिर भी 19% ही आएगा। जो एक्चुअल लाभ है 19%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 19%। इसकी एक दूसरी ट्रिक है, वो आपको बताते हैं। ट्रिक, सवाल ने कहा है आपसे, सवाल ने कहा एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है,
तथा इस पर 15% का बट्टा देता है, उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये होता है, इस पर उसने 40% लाभ एक्स्ट्रा अंकित किया, तो आ गया 140। इस पर उसने 15% एक बट्टा दिया है 85/100। 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 17, 17 सत्ते 119। क्रय मूल्य था हमारा 100, छूट देने के बाद एक्स्ट्रा 119 आया। लाभ हमारा सीधा सीधा 19% का लाभ है 100 पर। यह आंसर आपका। देख लो सारे आंसर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी शॉर्ट। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। एक सवाल और है ये, क्या बात कर रहे, 2 सवाल हैं अभी। चलिए इसको देखते हैं, मैंने सोचा खत्म हो गए। एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है तथा इसे 25,000 रुपये में बेच देता है। इसकी लाभ हानि प्रतिशत कितनी है। 25,000, 20% तथा 5% के 2 बट्टे दिए। ठीक है, 20% का बट्टा दिया यानी कि 80/100 इंटू 95/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटेंगे 19, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 40, 40 का इसमें गुणा करेंगे, 25 चौके 100, 25 चौको 100, 1,000 रुपये इंटू 19,000। ठीक है, तो इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय किया, तो ये हमारा बना 19,000 रुपये। ठीक है, 19,000 रुपये पर प्लस 1,000 रुपये मरम्मत पर खर्च किया, तो इसकी कुल लागत आ गई 20,000 रुपये। ठीक है, और 20,000 रुपये इसकी जो, और इसने बेच दिया है 25,000 में, 25,000 में बेचा है। तो हमने से पूछा है इसका लाभ प्रतिशत कितना। लाभ प्रतिशत होगा तो लाभ होगा हमें 5,000 का 20,000 में, और कितना परसेंटेज के लिए 100, 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से काटेंगे 4, 4 से 100 काटेंगे 25%। 25% लाभ, ऑप्शन हो जाएगा बी, 25% लाभ। सवाल नंबर अगला देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है, इस पर 15% का एक बट्टा दिया गया,
इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया, जिससे पेन का मूल्य 8 रुपये 16 पैसे हो गया। दूसरे बट्टे की दर कितनी है? इसको हम लोग करेंगे ट्रिक से। ट्रिक यानी कि पेन का अंकित मूल्य है 12 रुपये। इस पर 15% का एक बट्टा दिया, यानी कि 85/100। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया, वो हमें नहीं पता है, तो उसको हम मान लेंगे 100 - x/100। इसके बाद रुपए जो मूल्य है उसका हो जाता है 8 रुपये 16 पैसे। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। पवन जी ठीक है, करते हैं हल। तो 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 20, और 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20। तो ऊपर आ जाएगा 17 × 3 51/5 इंटू 100 - x/100 बराबर 8 रुपये 16 पैसे। इसके बाद इसको वहाँ करते हैं, दोबारा लिखते हैं 51/5 इंटू 100 - x/100 बराबर 8 रुपये 16 पैसे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 51 × 100 हो जाएगा 5100 - 51x बटे 100 पंचे 500, 8 रुपये 16 पैसे। अब 5100 - 51x बराबर हो जाएगा 8 रुपये 16 पैसे इंटू 500 बराबर 5 इसका गुणा करेंगे तो 5 × 30 और 5 × 5 = 3 8 और 5 × 8 = 40। ठीक है, 2 जीरो। तो ये आ जाएगा हमारा 5100 - 51x बराबर 2 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, तो ये यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 5100 - 51x बराबर 4080 4040। 5100 - 51x 5100 - 51x बराबर 4800 4080 है, सॉरी 4080 तो माइनस का 51x बराबर 4080 - 5100। 51x बराबर आ जाएगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2, 9 920 1020 माइनस का x बराबर आ जाएगा 1020/51। x बराबर आ जाएगा 20%। ये है आप लोगों का आंसर 20%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला सवाल देखते हैं। बस इतने ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी सॉर।